तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे भाई कल जो मैंने आपको टीम दी थी उसमें किस तरीके की विनिंग कराई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर डीकॉक हमारे कैप्टन थे, क्लासन हमारे पास थे, मोहम्मद रिजवान हमारे पास थे, बाबर आजम हो गए, डसन हो गए, इसके बाद शादाब हो गए, यहाँ पर मार्करम हो गए, यहाँ पर जेंसन हमारे कैप्टन थे, साथ ही साथ यहाँ पर शमसी हमारे पास थे, कॉर्जी हमारे पास थे और शाइन अफरीदी हमारे पास थे। यानी कि हमारे सारे के सारे 11 प्लेयर ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया और जीएल में मेरी एक बहुत अच्छी रैंक आई। साथ ही साथ अब यहां पर बात कर लिया गई स्मॉल लीग की, तो भाई डीकॉक रिजान का कॉम्बिनेशन था, बाबर, डसन और अब्दुल शफीक थे, यहां पर शादाब थे, मार्करम थे, जेंसन थे, इसके बाद कॉर्जी थे, हरीश रऊफ थे और शाहिन अफरीदी थी। यानी कि स्मॉल लीग में भी यहां पर बहुत अच्छी विनिंग हुई और ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्टेस्ट अल्ट्रा क्लूसिव हो गए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं जोड़ा है तो आपको करना क्या है, अभी के अभी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इस तरीके की स्मॉल लीग की टीम और इस तरीके की ग्रैंड लीग की टीम मिल पाए और आप भी मेरी तरह, मेरे सारे सब्सक्राइबर की तरह इस मैच में बढ़िया विनिंग कर पाओ। तो फटाफट से आपको करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है और इसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जाके जुड़ जाना है। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर मैच की वीडियो टाइम से मिल पाए। अब टेलीग्राम से जुड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए वीडियो में जो भी मैं टीम दूंगा वो फाइनल नहीं होती है, फाइनल टीम मैं लाइनअप आने के बाद और टॉस होने के बाद ही देता हूं। तो आपको करना क्या है, फटाफट से वीडियो के फर्स्ट कमेंट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। चलिए अब बात करेंगे आज के मैच की, जो कि होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने प्रेडिक्शन को पिच रिपोर्ट के साथ। तो भाई हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में यह वाला मैच होने वाला है और इस पिच पर ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप के काफी सारे मैच परफॉर्म हो चुके हैं। तो मैं इस पिच की पिच रिपोर्ट आपको अच्छे से बता चुका हूं, बट फिर भी जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूं कि भाई बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, यहां पर आपको रन बनते हुए दिखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक नहीं है। यानी कि जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में आपने देखा कई सारी पिच पर 350 से अबव का भी स्कोर गया है, तो इतना ज्यादा बड़ा स्कोर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ 270 से लेकर और 290 के बीच में स्कोर यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। पहली बात तो ये हो गई। अब अगर आप यहां पर बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिनर्स की, तो मैं आपको बता दूं पेसर्स ही यहां पर हमेशा मैक्सिमम विकेट यहां पर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते हैं। क्वालिटी स्पिनर्स जो भी होंगे जैसे कि एडम जैम्पा हो गए, जिनको मैं इस वर्ल्ड कप में शुरू से आपको बता रहा हूं कि जरा सा भी स्पिन अगर रहेगा तो जैम्पा बंडल्स में विकेट निकाल सकते हैं। तो ऐसे बॉलर्स को यहां पर इजीली विकेट यहां पर मिल जाते हैं। बात करेंगे इसी ग्राउंड पर हुए कुछ ओडीआई स्टैट्स की, तो आप यहां पर देखोगे कि 3 बार 200 से कम स्कोर बना, 1 बार 200 से 250 के बीच में स्कोर बना और 2 बार यहां से 250 से 300 और अबव देन 300 बना यहां पर 2 बार। तो आप मान के चलिए जो आज के मैच की रेंज रहने वाली है वो 250 से लेकर 300 के बीच की रहने वाली है। तो लगभग इतना ही स्कोर यहां पर आपको बनते हुए देखेगा। बात करेंगे इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट और ज्यादा समझ में आ जाएगी। अब देखिए लास्ट वाला जो यहां पर मैच हुआ, न्यूजीलैंड पहले बैट करने आई, 273 रन स्कोर किया सारे विकेट गवाकर। वहीं अगर इंडिया चेस करने आए तो 274 रन 6 विकेट के नुकसान पर उन्होंने चेस कर लिया। यहां पेसर्स को मिले 11 और स्पिनर्स को मिले मात्र 3 विकेट। तो लेटेस्ट मैच है, इसी मैच को देखकर आप अपनी टीम बना सकते हैं कि किस तरीके का रुझान आज का रहने वाला है। नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम जब यहां पर खेलने आई 245 रन का स्कोर किया। साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम, ये एकमात्र ऐसा मैच था जिसमें साउथ अफ्रीका हारी थी, जैसा कि आपको पता होगा। यहां पर 207 रन का स्कोर कर पाई 10 विकेट के नुकसान पर। पेसर्स को यहां पर मिले 14 और स्पिनर्स को मिले मात्र 4 विकेट। तो आप यहां पर देखो 11 पेसर 3 स्पिनर, यहां पर 14 पेसर और मात्र 4 स्पिनर। तो स्पिनर्स को बहुत ही रेयर केस में यहां पर विकेट मिलते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं खेलता हूं, जहां पर लीडर बोर्ड में चल रही है मेरी रैंक अब 6 हो चुकी है। तो अगर आपको भी इस लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करना है, जिसके प्राइस रेंज कैसी है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। अब आप देखो यहां पर जो फर्स्ट प्राइज है वो है 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, और इसको जीतना बहुत आसान है। अब आप खुद देखो मेरी जो इस टाइम पर रैंक चल रही है वो कितनी चल रही है, 6 रैंक चल रही है। यानी कि मैं इस टाइम पर 5,000 वाली कैटेगरी में यहां पर आ चुका हूं। अब यहां से मुझे फर्स्ट रैंक तक जाने का सफर में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। मुझे 5 या 7 मैच या 10 मैच अगर मैं लगातार इस एप्लीकेशन पे और खेल लूंगा तो यकीन मानिए फर्स्ट रैंक पर आके 5 लाख रुपए का प्राइज बहुत इजीली विन कर लूंगा। तो आपको करना क्या है,
अब वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर जो 3 ग्रैंड लीग लगती हैं, यानी कि 39 रुपए की मेगा लीग, 17 रुपए की मिनी ग्रैंड लीग और साथ ही साथ 49 रुपए की, इन 3 में से आपको जो मर्जी चाहे वो ग्रैंड लीग आपको ज्वाइन करनी है। मैक्सिमम टीम्स लगानी है, लीडर बोर्ड में एक अच्छी रैंक आप ला सकते हैं और ये 5 लाख का प्राइज मेरी तरह बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और खेलना स्टार्ट करिए। बात करेंगे अब दोनों टीमों के बीच में हुई हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। ऑस्ट्रेलिया ने 95 यानी कि 95 बार न्यूजीलैंड को हराया है। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करूं तो सिर्फ 39 बार ही हराया है। और मतलब इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहने वाली है, इसमें कुछ मतलब इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों टीमों का रिसेंट देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अपने 5 में से 3 मैच जीत कर आ रही है। वहीं अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूंगा ना तो वो अपने 5 में से 4 मैच जीत कर आ रही है। यानी कि अगर ओवरऑल रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो आपको देखेगा भाई ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा फेवरेट है। लेकिन अगर आप रिसेंट देखेंगे ना दोनों टीमों का तो फिर आपको आज के मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यानी कि माना कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप अच्छा है, लेकिन न्यूजीलैंड के भी खिलाड़ी कोई कम नहीं है। यहाँ पर मैट हेनरी है, यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट है, यहाँ पर कॉनवे है ना, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, सेंटनर है, जो कि यहाँ पर आज के मैच में एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करके आपको दे सकते हैं। तो चलिए अब नजर मार लेंगे एक बार प्लेइंग 11 पे। प्लेइंग 11 की अगर बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले बात कर लेते हैं। डेविड वार्नर के साथ आपको मिचेल मार्श मिलेंगे, स्टीव स्मिथ है, लेबुशांगे हैं, इंग्लिश हैं, इसके बाद मैक्सवेल है, स्टोनिस है। स्टोनिस की जगह कैमरॉन ग्रीन शायद यहाँ पर एंट्री मारे। इसके बाद पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और जैम्पा, ये ऑस्ट्रेलिया से आपको स्क्वाड मिलने वाला है। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो भाई कॉनवे के साथ विलियम यहाँ आप ओपनिंग करते हुए देखेंगे। इसके बाद रचिन रविंद्र है, डेरी मिचेल है, टॉम लथम है, फिलिप्स है, चैपमैन है, सेंटेनर है, फर्गुसन है, मैट हेनरी है और बोल्ट है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको टीम बनाने में आसानी रहेगी। आपको पता रहना चाहिए भाई आज की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। बात करेंगे फिर से उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं खेल रहा हूं और क्यों खेल रहा हूं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, जिस वजह से मैं आपको बार बार बोलता हूं इस एप्लीकेशन पे खेलने के। शॉर्ट में आपको बताता हूं। देखिए लोएस्ट एंट्री फीस है तो यहां पे आपकी सेविंग्स होती है। लो कंपटीशन है तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट यहां पर विन कर सकते हो। नो जीएसटी है, नो टीडीएस है, का सीधा सा मतलब ये बनता है कि भाई यहां पर आपको विड्रॉल और डिपॉजिट पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। 10% का रियल कैश ऑफर हमेशा चलता रहता है, यानी कि डिपॉजिट करने पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट यहां पर जरूर मिलेंगे। 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है जिसको आप बहुत आसानी से विन कर सकते हो क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। साथ ही साथ 2 लाख रुपए की मेगा है जिसमें तकरीबन 2000 स्पॉट हमेशा ही खाली रह जाते हैं। तो कंपटीशन इतना ज्यादा कम है कि विनिंग के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिलने वाला है। अभी के अभी डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, 1500 रुपए आपको बोनस से मिलेंगे। उससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, खेलना स्टार्ट कर सकते हो, एक बेहतरीन विनिंग आप यहां पर कर सकते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। इंग्लिश आपको मिलेंगे यहाँ पर, इसके बाद कॉनवे आपको मिलेंगे, टॉम लथम आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा जॉश इंग्लिश की। देखिए थर्ड डाउन यानी कि 5वें नंबर पर बैटिंग आ रही है। टॉप ऑर्डर इनका अति का मजबूत है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर की अगर बात करी जाए तो फिर वार्नर हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, एम मार्श हो गए और लेबुशांगे हो गए। उनकी बैटिंग छोड़कर इंग्लिश की बैटिंग आना और इनको बहुत ज्यादा ओवर मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इनको टीम में रखने का कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता। न्यूजीलैंड की अगर बात करूं, यहां पर अगर सबसे पहले बात करूं कॉनवे की, तो न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा मतलब धुरंधर एक्सपीरियंस बैट्समैन अगर कोई है ना तो वो कॉनवे है। हालांकि मैं मानता हूं कि इस वर्ल्ड कप में आपको वो फॉर्म देखने को मिल ही नहीं रही है। बस एक ही पहला मैच था जिसमें यहाँ पर उन्होंने 150 रन बनाए। इसके बाद 32 हैं, 45 हैं, 20 हैं, 0 हैं, इस तरीके का स्कोर खड़ा करते हुए आ रहे हैं। अब अगर इनकी बैटिंग को आप कंपेयर करोगे टॉम लथम से तो आप यहां पर देखोगे इनकी कंपैरिजन में टॉम लथम ने फिर भी मतलब 4-5 मैच में से यहां पर उन्होंने 2 मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 53 रन 68 रन। लेकिन आज टॉम लथम को क्यों नहीं लेना है उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत बॉलिंग के सामने टॉम लथम का चलना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये जो स्कोर इन्होंने बनाए हैं वो कमजोर टीम के खिलाफ बनाए हैं। साथ ही साथ क्या है कि भाई काफी ज्यादा नीचे बैटिंग आ रही है, टॉप ऑर्डर मजबूत है, तो इनको कितने ओवर खेलने को मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इस हिसाब से कॉनवे यहां पर आपके मस्ट पिक होने चाहिए। बाकी टॉम लथम को आप कॉनवे की जगह ग्राइंडिंग में ट्राई जरूर से कर लेना क्योंकि मैच है, कभी भी किसी टाइम पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए बात करेंगे अब यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा मैं ऑस्ट्रेलिया की।
ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करिए, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, लेबुशांगे, चारों के चारों प्लेयर अपनी अपनी जगह इतनी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। वार्नर की बात करूं यहां पर 1.5 सेंचुरी, यहां पर सेंचुरी। स्टीव स्मिथ की बात करूं लास्ट मैच 71 रन, यहां पर 46 रन। मिचेल मार्श की अगर यहां पर बात करिए, यहां पर 52 रन, यहां पर 121 रन। लास्ट वाले मैच में अगर जल्दी आउट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने 2 विकेट भी निकाले थे, बॉलिंग बैकअप भी इनके पास रहता है। मानस लेबुशांगे की अगर बात करूं तो यहां पर 46, यहां पर 40, यहां पर 62। तो मेरे हिसाब से तो वैसे चारों ही बैट्समैन बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं, तो यकीन मानिए आप स्टीव स्मिथ को ड्रॉप करके वार्नर, मार्श और लेबुशांगे का कॉम्बिनेशन लेके जाइए। आपको मैक्सिमम लोगों की टीम में वार्नर, मार्श और स्टीव स्मिथ मिलेंगे, लेकिन मेरे कहने से अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं ना, क्योंकि देखिए अगर मैं स्टीव स्मिथ की फॉर्म की बात करूं हालांकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी इतनी कमजोर नहीं है, सामने ट्रेंट बोल्ट भी है, मैट हेनरी भी है, लॉकी फर्गुसन भी है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टीव स्मिथ की फॉर्म उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं चल रही है कि कंसिस्टेंटली हर मैच में परफॉर्म कर रहे हो। यहां पर 71, यहां पर 46, यहां पर 7, यहां 0, यहां 19। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए, और फिर जो बैटिंग जो पिच है ना वो बहुत ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली भी नहीं है, तो स्टीव स्मिथ को ड्रॉप करके वार्नर, मार्श और लेबुशांगे को आप अपनी टीम में लेके जाइए, डेफिनेटली आप एक तरफा विनिंग कर सकते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर न्यूजीलैंड की, विलियन, डैरी मिचेल, गैलन फिलिप्स, चैपमैन को ड्रॉप कर दो, ग्लेन फिलिप्स को ड्रॉप कर दो, विलियम को ड्रॉप कर दो। यहां से सिर्फ एक ही प्लेयर आपको लेके जाना है, डैरी मिचेल, जो कि इस वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। बाकी सारे प्लेयर की अगर मैं बात करूं, विलियम जो है कमजोर टीम के खिलाफ कभी कभी रन बना देते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने, मतलब इतना स्कोर इनका बना पाना मुश्किल नहीं है। वहीं बात करूंगा यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स की, एक मैच में इनको मौका मिला है, 71 बना, बाकी तो इनको मौका ही नहीं मिलता है। चैपमैन की बात करूं, ऑलमोस्ट आउट ऑफ फॉर्म है, लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे बात करिए ऑलराउंडर सेक्शन की, कैमरन ग्रीन अगर खेलते हैं तो भी आपको अपनी टीम में नहीं रखना है, काफी ज्यादा खराब इनकी हालत चल रही है। मैक्सवेल आपको अपनी टीम में 101% रखना ही रखना है, क्योंकि या तो ये आपको रन जैसे कि सेंचुरी बना के दे सकते हैं, या फिर आपको 2 विकेट 1 विकेट यानी कि विकेट निकाल के दे सकते हैं। जिस तरीके से लास्ट वाले मैच में आपने देखा मिचेल मार्श की बैटिंग नहीं चली, लेकिन 2 विकेट निकाल के दिए, उसी तरीके से मैक्सवेल बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रखते हैं, आपको हर मैच में टीम में लेके जाना ही जाना है। बात करिए कि न्यूजीलैंड से ऑलराउंडर सेक्शन की, सबसे पहले यहां पर बात करूंगा रचिन रविंद्र। इनकी टीम का सबसे ज्यादा इनफॉर्म और कंसिस्टेंट वो बल्लेबाज जो आपको बैटिंग से सबसे ज्यादा पॉइंट दे सकता है, का नाम है रचिन रविंद्र। यहां पर 75, यहां पर 123, यहां पर 51, साथ ही साथ कुछ ओवर बॉलिंग भी कराता है बंदा, यहां 1 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 1 विकेट। और आज चूंकि सामने ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर मजबूत है, तो शायद इतने ज्यादा विकेट ना निकल पाए, बट हाँ 1 विकेट का एवरेज आपको आज भी दे सकता है, तो मस्ट हैव पिक आपका होना चाहिए। वही बात करूंगा यहां पर सेंटनर की, बैटिंग से आपको कुछ खास अच्छा नहीं करके देंगे, बट बॉलिंग बैकअप इनका बहुत तगड़ा चल रहा है। यहां पर 2 विकेट, यहां 5 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 3 विकेट, यहां 1 विकेट, यानी कि न्यूजीलैंड के बॉलिंग सेक्शन से यहां पर ट्रेंट बोल्ट हो गए, इसके बाद लॉकी फर्गुसन हो गए, उसके बाद यहां पर मैट हेनरी हो गए। इनके हाथ में विकेट जाए या ना जाए, बट सेंटनर आपको विकेट लेस होते हुए इस वर्ल्ड कप में एक बार भी ना दिखे होंगे और ना दिखेंगे, मतलब तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। तो सेंटनर और रचिन रविंद्र दोनों आपको हर हाल में अपनी टीम में लेके जाने चाहिए। आगे यहां पर बात करिए कि अब बॉलिंग सेक्शन की, सबसे पहले बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया की। पैट कमिंस है, स्टार्क है, ज़ैम्पा है, हेजलवुड है। हालांकि जब इन चारों में कंपैरिजन की बात आती है और ये सोचना पड़ता है कि मैं किसको ड्रॉप करूं, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर स्टार्क की बात करूं 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, पैट कमिंस की बात करूं 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, हेजलवुड की बात करूं 1 विकेट 1 विकेट, वही ज़ैम्पा की बात करूं 4 विकेट 4 विकेट 4 विकेट। अब ऐसे में आपको किसको ड्रॉप करना है, किसको लेना है, शायद आपको आंकड़े देखकर खुद समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से अब चूंकि पेसर फ्रेंडली पिच है तो हेजलवुड को विकेट मिलने चाहिए, बट एक छोटा सा रिस्क, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीव स्मिथ पे आपको लेना है, वही एक और रिस्क आपको हेजलवुड पे लेना है। आप हेजलवुड को ड्रॉप करके जाओ, क्योंकि इनकी करंट फॉर्म जो मैंने अभी देख रहा हूं लास्ट के 3-4 मैचों से, मैं देख रहा हूं या तो विकेट निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो सिर्फ एक ही विकेट निकालेंगे, चाहे सामने वाली टीम कमजोर हो या मजबूत हो। तो अभी तक के रिकॉर्ड देखने के बाद मैं इस फाइनल डिसीजन में पहुंचा हूं कि आज मैं हेजलवुड को ड्रॉप करके जाऊंगा। और पैट कमिंस, स्टार्क और ज़ैम्पा तीनों को मेरी टीम में होना है बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहां पर ये लेफ्टी हैं, सामने राइटी भरे पड़े हैं, स्टार्क सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं, प्लस पैट कमिंस पेसर, तो ये आपके सेकंड पेसर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं।
जैम्पा की अगर बात करूं तो मैं हर मैच में आपको यही बात बताता हूं कि भाई एकमात्र ऐसा स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के पास जो सबसे ज्यादा बंडल सा विकेट निकालता है। लास्ट वाले मैच में एडम जैम्पा मेरा वाइस कैप्टन था और आप देख लो इसने क्या कांड करके रखा हुआ है। तो पूरी उम्मीद है कि आज की पिच पर भी भले ही स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं करती है लेकिन क्वालिटी स्पिनर्स को विकेट मिलते हैं। जैम्पा को आज भी 4 नहीं तो 3 विकेट हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेके जाने जाना है। तो यानी कि पैट कमिंस, स्टार्क, जैम्पा, इन 3 प्लेयर को आपको अपनी टीम में रखना है। वही बात करूंगा न्यूजीलैंड की, लॉकी फर्गुसन, बोल्ट, मैट हेनरी, तीनों की जबरदस्त फॉर्म चल रही है। अब जाहिर सी बात है कि आप सारे बॉलर्स तो नहीं ले सकते क्योंकि आपको बैट्समैन भी लेने हैं, ऑलराउंडर भी लेने हैं, विकेट कीपर भी लेने हैं, तो ड्रॉप तो आपको किसी न किसी को करना पड़ेगा। अब देखिए राइट आर्म मीडियम, लेफ्ट आर्म फास्ट, राइट आर्म फास्ट, तो यहां पर बोल्ट और मैट हेनरी का कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं। भाई एक लेफ्टी आपके पास हो जाएगा, एक राइटी आपके पास हो जाएगा, और पेसर फ्रेंडली पिच है तो यहां पर पेसर को मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट मिलेंगे। तो यहां पर बोल्ट और मैट हेनरी को आप अपनी टीम में रख के लॉकी फर्गुसन की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ग्रैंड लीग में अल्टरनेटिव डिफरेंशियल यूज करने पड़ेंगे, जैसे बोल्ट की जगह फर्गुसन ले लिया, मैट हेनरी की जगह फर्गुसन ले लिया, इस तरह के कॉम्बिनेशन यहां पे आपको बनाने पड़ेंगे। बात करेंगे बेंच प्लेयर की, स्टोइनिस, अबॉट, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया से। वहीं टिम साउदी, नीशम, विलियमसन और सोडी नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड से। अब देख लेते हैं अभी के लिए जो मैंने अपनी टीम बनाई है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। विकेट कीपर कैटेगरी से डिवाइन कॉनवे एकमात्र बढ़िया ऑप्शन है। वार्नर और यहां पर मार्श, स्टीव स्मिथ की जगह मैं लेबुशांगे को लेके जाऊंगा। ये मैंने अपनी टीम में बाद में डिसीजन चेंज किया है, इसलिए डिजाइनर ने पुरानी स्लाइड लगा रखी है। डेरी मिचेल मेरी टीम में होंगे ही होंगे। यहां पर रचिन रविंद्र, मैक्सवेल दोनों को लेके जाऊंगा। स्टोनिस को यहां पर अभी फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप करके जा रहा हूं। इसके बाद एडम जैम्पा, ट्रेंट बोल्ट, स्टार्क और हेजलवुड, यहां पर हेजलवुड को मैं ड्रॉप करके जाऊंगा और हेजलवुड की जगह लेने वाला हूं मैं पैट कमिंस। ओके, तो ये तो मैं कुछ चेंज ये करने वाला हूं। बाकी जो चेंज करूंगा वो करूंगा लाइनअप आने के बाद और टॉस के बाद। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर मैं लॉकी फर्गुसन को रख लूं हेजलवुड की जगह, ऐसा भी हो सकता है कि स्टीव स्मिथ की जगह यहां पर मैं मानस लेबुशांगे को रख लूं, और ये भी हो सकता है मैक्सवेल को मैं अपनी टीम से ही बाहर कर दूं। क्यों? क्योंकि अगर पिच रिपोर्ट आती है, लाइनअप इस तरीके का आता है, पता लगता है मैक्सवेल की बैटिंग नहीं आएगी या ये ज्यादा विकेट नहीं निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली इनकी जगह फिर मैं यहां पर सेंटनर को रखे जाऊंगा। तो सेंटनर को टीम में मैक्सवेल की जगह रखूंगा, यहां पर हेजलवुड को निकाल के पैट कमिंस को रखूंगा, स्टीव स्मिथ को निकाल के यहां पर मैं किसको, मानस लेबुशांगे को रखूंगा। तो फाइनल टीम नहीं है, काफी ज्यादा चेंजेस मैं इस टीम में करूंगा। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी टॉस होने के बाद, लाइनअप आने के बाद। और अगर आप ग्रैंड लीग खेलने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, तो टेलीग्राम से जुड़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा, टेलीग्राम के साथ जुड़ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो फिनिश करेंगे, मिलेंगे अब सेकंड मैच यानी कि 2 बजे वाले मैच की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।